जनता उनकी घंटी बजा देगी विधानसभा चुनाव में भी। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। अभी मैं भाजपा दफ्तर में हूं और कल 7 जून को अमित शाह की डिजिटल रैली है और उसकी तैयारियां बड़े ज़ोर शोर पे है और हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता संजय सिंह जी। कैसी हैं तैयारियां? ये देश के लोकप्रिय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कल संध्या 4 बजे वर्चुअल माध्यम से जन संवाद कार्यक्रम के तहत आमजनों को और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इस माध्यम से लाखों लोग रूबरू होंगे, उनको विचारों को सुनेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है और जिस प्रकार से सरकार ने महत्वपूर्ण काम किए हैं, कई साहसिक निर्णय लिए हैं, उसकी चर्चा के साथ साथ जो कोविड-19 से निजात दिलाने के लिए, इस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए, उनके कष्ट को दूर करने के लिए जो कदम उठाए हैं, संभवतः इन विषयों पर चर्चा करेंगे। वहीं राजद कह रही है कि हम ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं इसमें और इसके विरोध में कल वो थाली कटोरा पिटवाएंगे क्योंकि अब तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, जब से राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व अक्षम, अकुशल और अपरिपक्व नेतृत्व के हाथों में गया है, तब से राजद नकारात्मक राजनीति कर रहा है। विपक्ष लोकतंत्र में प्रजातंत्र का प्राण माना जाता है, लेकिन अगर विपक्ष दिशा भ्रम हो, दिशाहीन हो, वो लोग कह रहे हैं दिशा से तो आप भटका रहे हैं। लेकिन विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। इस महामारी में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, उनके दल की भूमिका होनी चाहिए थी, जब सेवा का अवसर आया था तो वे नदारद थे और हर महत्वपूर्ण अवसर पर नेता प्रतिपक्ष नदारद रहते हैं। चाहे सदन का बजट सत्र चल रहा हो, चाहे चमकी बुखार से लोग पीड़ित हो, या पटना में जल जमाव हो, या फिर महामारी का समय हो जो कोरोना काल में, तो अदृश्य रहते हैं। अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नौटंकी का सहारा ले रहे हैं और इसी नकारात्मक राजनीति का नतीजा है कि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुल सका। अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है और उसका कारण अपरिपक्व नेतृत्व, अदूरदर्शी नेतृत्व रहा है। अब आदमी अतीत से कुछ सीखता है, गलतियों से सीखता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी सीखने को तैयार नहीं है और इसी तरह घंटी बजाते रहे तो जनता उनकी घंटी बजा देगी विधानसभा चुनाव में भी। अभी भी वक्त है एक सशक्त विपक्ष का, सकारात्मक विपक्ष का, रचनात्मक विपक्ष का, जिम्मेवार विपक्ष का भूमिका निभाएं, वरना जो मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं उससे तो कोसों दूर है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी विधानसभा चुनाव के बाद छीन जाएगा। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल उस स्थिति में पहुंच पाई गई थी जहां नेता प्रतिपक्ष के लिए उनके पास विधायकों की संख्या नहीं थी। अब उसी स्थिति का पुनः सामना करना पड़ेगा और इसके लिए विपक्ष स्वयं जिम्मेवार होगा, तेजस्वी स्वयं जिम्मेवार होंगे, उनका नकारात्मक राजनीति इसके लिए जिम्मेवार होगा। डिजिटल रैली है कल, तो मतलब चुनावी रैली की शुरुआत हो गई है। आप लोगों की क्या टारगेट है, कितना सीट लेकर आएगी भाजपा? देखिए, लोकसभा चुनाव में जब हम लोग कहते थे कि करीब 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे तो लोगों को लगता था कि ये चुनावी बोल बोले जा रहे हैं, लेकिन 40 में 39 सीटों पर कामयाबी क्या दर्शाता है? एनडीए गठबंधन बिहार में कितना मजबूत है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और नीतीश कुमार का नेतृत्व एक भरोसेमंद नेतृत्व है, एक विश्वसनीय नेतृत्व है, एक काम करने वाला नेतृत्व है। अब लोग विकास की राजनीति चाहते हैं और चाहते हैं वहीं पार्टी सत्ता में रहे जो विकास में विश्वास करे, जो जाति पाति
वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करे। और राजद के शासनकाल के लोगों ने देखा है बिहार की क्या दुर्गति हुई थी। बिहार दुनिया में और देश में हंसी का पात्र बन गया था और बिहार अब विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है और दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास की गति को बढ़ा रही है। तो ये सरकार बनी रहे और विकास की गति अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए स्वाभाविक है जनता इसी सरकार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा विश्वास प्रकट करेगी। विपक्ष यह प्रयास करे कि इतनी सीटें कम से कम मिल जाएं कि उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सके। मुझे इस पर भी संदेह है। तो जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना, कल की रैली को लेकर बहुत उत्साहित है और उन्होंने कहा कि अमित शाह की रैली है और भाजपा बिहार में पूरी तरह से तैयार है। और जहां उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव को कटाक्ष करते हुए कहा कि इतनी सीट लेकर आ जाएं कि उन्हें विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सके। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।